दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन कोई नई हलचल देखने को मिल रही है। मध्य पूर्व में हालात लगातार तनाव भरे होते जा रहे हैं। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है और चीन चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए। लेकिन इसी शोर और तनाव के बीच तेहरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यह खबर सीधे भारत से जुड़ी हुई है। जब पूरी दुनिया इस इलाके में बढ़ते तनाव को देख रही थी, तभी ईरान के अंदर भारत को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हुआ। यह कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि ऐसा कदम है जो आने वाले समय में एशिया की राजनीति को बदलने की ताकत रखता है। इस योजना की चर्चा अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दुनिया के कई बड़े विश्लेषक इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। क्योंकि अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। देखिए, ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक साझेदारी का प्रस्ताव दिया जा सकता है। यह सिर्फ व्यापार या तेल खरीदने की बात नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की सोच है। ईरान चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर ऐसे रास्ते खोले जिनसे मध्य एशिया के देशों तक पहुंच आसान हो जाए। अभी तक भारत के लिए इन देशों तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में कई राजनीतिक और भौगोलिक रुकावटें थीं। लेकिन ईरान अब उन बंद दरवाजों की चाबी भारत को देना चाहता है। इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वह है रेजा पहलवी। उन्हें ईरान के प्रभावशाली व्यक्तित्वों में गिना जाता है और विदेशों में रह रहे कई ईरानी उनके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं। हाल के समय में उन्होंने भारत को लेकर जो बातें कही है उसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उनका मानना है कि अगर ईरान और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों का भविष्य बहुत मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि अब भारत और ईरान के रिश्तों को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह कई सालों से भारत की रणनीति का हिस्सा रहा है। भारत ने यहाँ निवेश भी किया है और इसे मध्य एशिया तक पहुंचने का एक बड़ा रास्ता माना जाता है। चाबहार की खास बात यह है कि इसके जरिए भारत बिना पाकिस्तान के रास्ते के भी अफगानिस्तान और उससे आगे के देशों तक व्यापार कर सकता है। यही कारण है कि इस पोर्ट को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जब ईरान खुद भारत के साथ इस परियोजना को और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है तो इसका महत्व और बढ़ गया है। अगर यह योजना पूरी तरह से लागू होती है तो भारत से निकलने वाला सामान सीधे चाबहार पहुंचेगा और वहां से ट्रेन और सड़कों के जरिए मध्य एशिया तक जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को एक नया व्यापारिक रास्ता मिल जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस बदलते समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं। भारत और ईरान की इस बढ़ती नज़दीकी का सबसे बड़ा असर ऊर्जा के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने बड़ी मात्रा में तेल रूस से खरीदा है और इससे भारत को काफ़ी राहत भी मिली। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। रूस पर कई राहत के साथ इस तरह के दबाव हैं और तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे समय में ईरान ने भारत के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है जो ऊर्जा के मामले में भारत को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है। वहाँ तेल भी बहुत है और प्राकृतिक गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। ईरान का कहना है कि अगर भारत उसके साथ लंबी साझेदारी करता है तो भारत को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिल सकती। खास बात यह है कि ईरान ने भुगतान का एक ऐसा तरीका भी सुझाया है जिसमें भारत अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि भारत को हर बार डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। इस पूरी योजना का एक और अहम हिस्सा गैस की सप्लाई को लेकर है। कई सालों से ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन की चर्चा होती रही है, लेकिन सुरक्षा और राजनीति के कारण वह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब भारत एक नया रास्ता सोच रहा है। समुद्र के रास्ते सीधे ईरान से गैस लाई जा सकती है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत की फैक्ट्रियों और घरों तक सस्ती गैस पहुंच सकती है और इससे देश की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। चाबहार पोर्ट इस पूरे खेल में फिर से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत इस पोर्ट के जरिए सिर्फ व्यापार ही नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि मध्य एशिया के देशों तक अपनी पहुंच भी मजबूत करना चाहता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के पास खनिज और ऊर्जा के बड़े भंडार हैं। इन देशों के बाजार तक पहुंचने के लिए ईरान का रास्ता सबसे छोटा और सबसे सस्ता माना जाता है। अगर भारत इस रास्ते का पूरा इस्तेमाल करता है तो मेड इन इंडिया सामान इन देशों के बाजारों में तेजी से पहुंच सकता है। इस बीच चीन भी इस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत का चाबहार पोर्ट उस योजना का एक मजबूत जवाब बनकर सामने आ रहा है। जब भारत चाबहार के जरिए व्यापार और संपर्क बढ़ाएगा तो पूरे इलाके का संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में यह बंदरगाह एशिया की राजनीति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन सकता है।
भारत की विदेश नीति भी यहाँ एक अहम भूमिका निभाती दिखाई देती है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वह हर बड़े देश के साथ संतुलन बनाए रखे। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है तो दूसरी तरफ रूस के साथ पुराने रिश्ते भी बनाए रखता है। अब ईरान के साथ बढ़ती साझेदारी इस संतुलन को और मजबूत बना सकती है। यही वजह है कि 2026 में भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो अपने हितों के आधार पर फैसले लेने में सक्षम है और दुनिया के बड़े देशों के बीच अपना अलग स्थान बना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है और वह है ईरान के भीतर भारत को लेकर बढ़ता विश्वास। ईरान के कई राजनीतिक और सामाजिक वर्ग अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान किया है। भारत किसी भी देश की जमीन या संसाधनों पर कब्जा करने की नीति नहीं अपनाता। यही कारण है कि ईरान के कई प्रभावशाली लोग मानते हैं कि भारत के साथ साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। रेजा पहलवी का नाम भी इसी संदर्भ में बार बार सामने आता है। वह ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं और विदेशों में रह रहे कई ईरानी उनके विचारों को ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान के भविष्य के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बहुत जरूरी है। उनके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति है और ईरान की जनता भारत को सम्मान की नज़र से देखती है। अगर भविष्य में ईरान की राजनीति में कोई बदलाव भी आता है तो भारत के साथ संबंध मजबूत रहने की संभावना बनी रहेगी। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीति और व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराना सांस्कृतिक रिश्ता भी रहा है। भाषा, खानपान और परंपराओं में कई समानताएं दिखाई देती हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनापन महसूस करते हैं। यह सांस्कृतिक जुड़ाव किसी भी साझेदारी को और मजबूत बना देता है, क्योंकि जब लोगों के बीच भरोसा होता है तो सरकारों के लिए भी साथ काम करना आसान हो जाता है। इस नई साझेदारी में शिक्षा और तकनीक का पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च संस्थान मिलकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत की तकनीकी क्षमता और ईरान के वैज्ञानिक संसाधन मिलकर नए रिसर्च संस्थान मिलकर दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च संस्थान मिलकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत की तकनीकी क्षमता और ईरान के वैज्ञानिक संसाधन मिलकर अवसर पैदा कर सकते हैं। इससे दोनों देशों के युवाओं को भी नए मौके मिलेंगे और भविष्य में कई नई तकनीकों पर संयुक्त काम देखने को मिल सकता है। अगर इन सभी पहलुओं को एक साथ देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि भारत और ईरान की यह बढ़ती नज़दीकी सिर्फ एक समझौते की कहानी नहीं है। ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का नया ढांचा बन सकता है। ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और संपर्क के क्षेत्र में यह साझेदारी दोनों देशों के लिए लंबे समय तक लाभकारी साबित हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में यह योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं और इनका असली रूप क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर भारत और ईरान अपने इरादों पर कायम रहते हैं तो यह साझेदारी पूरे क्षेत्र के लिए एक नया रास्ता खोल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और ईरान की यह बढ़ती दोस्ती एशिया की राजनीति को बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें। जय श्री राम।